Welcome students of class 7th in social study class. Today we will read chapter 1 of geography, our environment. We live on earth in different types of surroundings. These surroundings make our environment. We eat, breathe, grow, reproduce and then die. The next generation comes and the process goes on and the human race flourishes on the earth. कि जैसे कि हम धरती पर अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं, जैसे कि हमारे आसपास अलग अलग टाइप्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे कि कोई रेगिस्तान में रहते हैं, कोई समुद्र के आसपास रहते हैं. ये जो सराउंडिंग्स होती हैं यही हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. इसी एनवायरनमेंट में हम खाते हैं, सांस लेते हैं, बड़े होते हैं, अपने जैसे जीव भी पैदा करते हैं. कौन करते हैं? जो लिविंग थिंग्स होती हैं और फिर मर जाती हैं. ऐसे ही फिर उनकी नई जनरेशन आती है, वो भी ये सारा ऐसे इस प्रोसेस से निकलती है और ऐसे ये धरती पर चीज़ें चलती रहती हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन एग्जिस्ट on the earth due to the presence of several favorable factors which surrounds the living things. जो सारी लाइफ्स हैं, जो धरती पर बहुत टाइप की लाइफ्स रहती हैं, जैसे कि इंसान भी रहते हैं, जानवर, जीव जंतु, बहुत टाइप की लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स रहती हैं. ये क्यों रह पाती हैं? क्योंकि इनके टाइप की फेवरेबल, इनके जो मतलब फेवर में फैक्टर्स होते हैं वो इस धरती पर होते हैं, जो इनकी सराउंडिंग्स में होते हैं. द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस इन विच एन organism live. It comes from the French word environno, which means to surround. It is used to describe everything such as place, things, people, nature, etc. It also includes things created by human beings. कह रहे हैं जो टर्म एनवायरनमेंट है वो द टर्म एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस. जो एनवायरनमेंट टर्म है वो क्या रेफ़र करती है? जो भी बाहरी चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, उनको रेफ़र करती हैं. विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहता है. अब जो वर्ड एनवायरनमेंट है ये कहाँ से आया है? ये फ्रेंच वर्ड जिसका एनवायरनो से आया है, जिसका मीनिंग है सराउंड. सराउंड मतलब आसपास. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग. ये हर एक चीज़ को बताता है, जैसे कि वो कैसी प्लेस है, उसके आसपास कौन चीज़ें हैं, लोग हैं, वहाँ की नेचर कैसी है, एक्सेट्रा. इट ऑल्सो इंक्लूड्स थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. ये उन चीज़ों को भी इंक्लूड करता है कि जिसमें कि वो चीज़ें सब आती हैं जो कि ह्यूमन इंसानों ने बनाई होती हैं. ज्योग्राफी इज़ ऑफन थॉट टू बी द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस alone. However, it is much more than that. It brings together the physically and human-made dimensions of the world, and the geography studies place, people and environment. Also, environment is the sum of all conditions that surround and influence a human being at any given point of time and space. Environment consists of the natural environment and the human-made environment. कह रहे जोग्राफ़ी में जो है धरती के सरफेस पे बात होती है और ये उससे भी बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें बताता है. इसमें क्या क्या आता है? फिज़िकल और ह्यूमन मेड डायमेंशंस सब चीज़ों को लेती है. ठीक है. ज्योग्राफी में किस किस की स्टडी की जाती है? धरती के ऊपर चीज़ों की, लोगों की और वहाँ के वातावरण की. एनवायरनमेंट में ये सारी कंडीशंस भी आती हैं जो हमारे आसपास होती हैं और जो हमें प्रभावित करती हैं. एनवायरनमेंट कैसे तरह की होती हैं? वो नेचुरल एनवायरनमेंट भी हो जाती हैं और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी होते हैं. फर्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट. द इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग्स और द कंडीशन इन विच लिविंग बीइंग्स exist and develop their characteristics make the natural environment. The natural environment has two components, biotic and abiotic. जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है? जो नेचुरल कंडीशन होती है जहाँ हम रहते हैं वहाँ का कुदरती के तौर पे उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं. दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के? बायोटिक एंड अबायोटिक. फर्स्ट है बायोटिक एनवायरनमेंट. अब है कि बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? दिस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स इन एन ecosystem. Biotic components
इंक्लूड द एनिमल्स, द प्लांट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? अगर हम बायोटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि जिंदा हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स और छोटे छोटे जो बिल्कुल जिनको आप अपनी आँखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते हो, वो वाले सारे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। Biotic environment. This refer to all non-living things in an ecosystem such as land, air, water, etc. अब अवाइटिक एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसमें वो सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा नहीं है, सांस नहीं लेती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे धरती, हवा, पानी, एक्सेट्रा। द लैंड ऑन विच वी लिव इज़ नॉट ए मैन मेड थिंग but it has been created through a natural process. Similarly, air, water, natural vegetation, etc. also occur naturally. Here the land refers to the lithosphere, while air and water include atmosphere and hydrosphere respectively. The plant and animals are the major part of the biosphere. अब जो है, जो धरती है, इस पे द लैंड ऑन विच वी लिव इज़ नॉट, जो धरती है जिस पे हम रहते हैं, ये कोई इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये अपने आप कुदरती तौर पे बनी हुई है। इससे सेम वैसे ही एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने, इंसान ने नहीं बनाई हैं, ये अपने आप बनी हुई हैं। जो लैंड होती है उसके एरिया को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और एयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और जो वाटर होता है, वाटर बॉडीज़ होती हैं, उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है उसका मेन पार्ट क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। लेट अस स्टडी ऑल दीज 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट वेल। वातावरण को अच्छी तरह, एनवायरनमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए हमें ये जो 4 डोमेन्स हैं, कौन कौन सी? देखो, इसमें बताई हुई है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। ये चारों का हम अच्छे से पता लगाएंगे, ये है क्या, इनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, द लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट सॉइलेड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द क्रस्ट। जो लिथोस्फीयर है, ये धरती के ऊपर वाली जो सॉइलेड, बिल्कुल टाइट वाली ऊपर वाली सरफेस लेयर होती है, इसको कहते हैं, इसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। द वर्ड लिथोस्फीयर इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स स्टोन्स। लिथोस्फीयर का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लिथोस से लिया गया है, जिसका मतलब पत्थर होता है। इट एक्सटेंड्स ओवर द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज द ओशियंस बेसिन्स। About 71% of the total area of the lithosphere is covered by water. The remaining 29% is occupied by land. जो लिथोस्फीयर है, ये स्टोन्स हैं, ये कैसे बने हुए हैं? ये हर जगह हैं, जैसे ओशियंस में भी हैं, धरती पे भी हैं। अब जो टोटल एरिया है लिथोस्फीयर का, वो 71% जो है वो पानी से ढका हुआ है, और जो बाकी का 29% है वो आपकी लैंड है। द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द लिथोस्फीयर consists of a variety of rocks and minerals which are useful to us. Lithosphere also provide us with land of various uses and soil for agriculture. जो टॉप मोस्ट सरफेस है लिथोस्फीयर का, उसमें बहुत टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और लिथोस्फीयर हमें क्या देती है? धरती देती है जिस पे हम रहते हैं। और ये हमारे बहुत सारी जो सॉइल होती है, सॉइल हमें किसके काम आती है? एग्रीकल्चर की, खेती करने के लिए। द हाइड्रोस्फीयर इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द वाटर ऑन और नियर द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर में हम क्या इंक्लूड करते हैं? ये किससे बनी हुई है? जो हाइड्रोस्फीयर है वो किससे बना हुआ है? वाटर बॉडीज से। जो वाटर है जो धरती पे है और धरती के आसपास है। दिस इंक्लूड्स द ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड इवन द मॉइस्चर्स इन द एयर। जैसे हमने कहा है कि जो हाइड्रोस्फीयर है ये किससे बना हुआ है? जो सारी वाटर बॉडीज़ हैं और जो आसपास का मतलब पानी है। तो इसमें जो धरती पे पानी है उसमें ओशियन आ जाते हैं, आपकी नदियाँ, झीलें और सारी मतलब वो वाली नमी भी आती है जो कि एयर में है। 97%
of the Earth's water is in the oceans. The remaining 3% is fresh water. The 3/4 of the fresh water is soiled and exist in the form of the ice sheets. आपको पता है जो 97% पानी है जो धरती पर वो ओशियंस में है, समुद्रों में है, और वो क्या है, खारा पानी भी होता है। बाकी का 3% जो फ्रेश वाटर है, ताज़ा वाटर है, वो किस में है, वो बाकी का 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है जो पीने लायक होता है। ये कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड मतलब बर्फ़ के रूप में होता है, जो कि मतलब बर्फ शीट्स में एग्जिस्ट है। वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। वाटर इज़ फाउंड इन 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फ्रेश वाटर इज़ मेड अवेलेबल ऑन द लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। आपको पता है ये जो पानी है ये हर एक प्रकार की लाइफ को सपोर्ट करता है और उनमें उनको जीने के लिए हेल्प करता है। इसकी 3 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, सॉलिड में कौन सी स्टेट आएगी, आइस, जिसमें बर्फ़ होती है। लिक्विड में जो आप पानी पीते हो जो कि तरल पदार्थ होता है। एंड गैसेस में जो वाटर वेपर आपकी हवा में रहती हैं। कह रहे हैं जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है धरती पर, वो कैसे बनता है, वाटर साइकिल से। देखो जैसे हम क्या करते हैं, ओशियंस का पानी इवेपोरेट होके कहाँ चला जाता है, ऊपर बादलों में चला जाता है, फिर वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू ठंडा होके बादल बन के फिर ये बारिश के रूप में बह जाता है और फिर ये ओशियंस में आ जाता है। इस सर्कल को मतलब वाटर इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशंस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। वो लेयर जो धरती को घेरे हुए है, हवा की लेयर, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। द वर्ड एटमॉस्फेयर इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस विच मीन्स वेपर। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो लेयर है उसको, जो हवा की लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें हवा में कौन कौन सी चीज़ों का मिक्सचर होता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ों का मिक्सचर होता है, गैस का, डस्ट मतलब डस्ट का, और वाटर वेपर्स जो पानी की बूंदें होती हैं। ये जो वर्ड एटमॉस्फेयर है ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड एटमोस से, जिसका मीन्स होता है वेपर। वेपर मतलब जो बूंदें होती हैं। द एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर है हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जो कि सूरज से आती हैं, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। About 99% of the total mass of the air lies within 32 kilometers from the earth. The atmosphere is the body of the air which surrounds our planet. The air consists of 79% nitrogen and just under 21% oxygen. The small amount remaining is composed of carbon dioxide and other gases. जो आपका एटमॉस्फेयर है जो धरती के इर्द गिर्द मतलब बंधा हुआ है, खड़ा है, वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल से खड़ा है। 99% जो मास है एयर का वो 32 किलोमीटर तक ही ख़त्म हो जाता है। जो आपका एटमॉस्फेयर है जो ज़्यादातर इसका हिस्सा है वो 32 किलोमीटर आपकी धरती से ऊपर को 32 किलोमीटर तक ज़्यादा ये जो होती है एटमॉस्फेयर का जो गैसेस होती हैं ये ज़्यादा इसी में होती हैं। इसमें आपको पता है जो 79% जो है नाइट्रोजन गैस होती है और 21% ऑक्सीजन, और जो बहुत सारी स्मॉल अमाउंट होती है वो बाकी की गैसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ रीड चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।